हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्रा में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बीएड एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, जो कि 26 जून और 27 जून को है। फ्रेंड्स, वीडियो के एग्ज़ाम का हम जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझते हुए पढ़ेंगे, ताकि जब आप अपने एग्जाम में बैठे तो इस क्वेश्चन पेपर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं। वर्ड आर्ट, फॉन्ट साइज, स्टाइल्स, फॉन्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉन्ट। ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रकार का फॉन्ट है। कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी क्या है? ये फॉन्ट है। ठीक है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन कम से कम कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? हमारा ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा, यमुना, ताप्ती, गंगा, यमुना, सिंधु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है, किसका स्थान है? किन नदियों का है ये? गंगा, यमुना, सरस्वती का ये त्रिवेणी संगम है। ठीक है, और ये कहाँ बनता है? तो ये प्रयागराज में। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये प्रयागराज में है, जिसका पहले नाम क्या था? जिसका पहले नाम था इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ हर 6 साल पे कुंभ लगता है और 12 साल पे महाकुंभ मेला का आयोजन यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? हमारा ऑप्शन है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय है, यह जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, इसको भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। इसको भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1970 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसको बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका यह नाम स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे बरकत उल्लाह, इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो एमपी में है। कहाँ पे है? तो एमपी में है। ठीक है, चलिए अब एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पे है? तो ये झांसी में है। कहाँ पे है? ये झांसी में है। ठीक है, अच्छा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये मेरठ में है। ठीक है, ये मेरठ में है। और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय कहाँ है? गौतम बुद्ध ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में यह विद्यालय है, ग्रेटर नोएडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? हमारा ऑप्शन है रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य, गिद्धा नृत्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो गिद्धा नृत्य है वह उत्तर प्रदेश का नृत्य नहीं है। तो फिर ये कहाँ का है? तो ये पंजाब का है। यह पंजाब का नृत्य है। ठीक है, जो गिद्धा नृत्य है यह पंजाब का नृत्य है। ठीक है, और रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य यह कहाँ का नृत्य है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश का नृत्य है। और कौन कौन से नृत्य हैं यहाँ के? तो देखिए, नौटंकी हो गया, कर्मा हो गया। ठीक है, नौटंकी हो गया, कर्मा हो गया, कजरी हो गया। ये सब कहाँ का है? तो ये सब उत्तर प्रदेश का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, वीडियो में उत्तर प्रदेश यूपी जीके के भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन यूपी से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ पूछ रहा है। हमारा ऑप्शन है पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट ऑफ द डेड, जिसको बोला जाता है मृतकों का टीला। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में मृतकों का टीला भी दिया होता है। ठीक है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। तो जो मोहनजोदड़ो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने की थी। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी।
1921 में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो कहाँ का ये नगर है? तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी पहले, वहाँ का ही यह नगर है मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड यानी मृतकों का टीला। और इसकी खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी। देखिए, इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता है? विशाल स्नानागार, ये भी मोहनजोदड़ो से ही पाया जाता है, मोहनजोदड़ो में ही पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नानागार पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? हमारा ऑप्शन है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्ली और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह कपास का उत्पादन में पहले थे। ठीक है, देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम माने जाते थे। ठीक है, उस टाइम में विश्व में प्रथम माने जाते थे। इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मेहरगढ़ में इसका साक्ष्य मिलता है, मेहरगढ़ में इसका साक्ष्य मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? हमारा ऑप्शन है अमेठी, बस्ती, देहरादून, मेरठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। ठीक है, जो देहरादून है वह उत्तर प्रदेश का जिला नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये उत्तराखंड की राजधानी है, उत्तराखंड की यह राजधानी है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। बाकी अमेठी, बस्ती, मेरठ उत्तर प्रदेश का जिला है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। ठीक है, कितने जिले हैं? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। ठीक है, देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड यूपी से अलग होकर कब इसका गठन किया गया था? जो उत्तराखंड है वह यूपी से कब अलग हुआ था? ठीक है, तो देखिए, ये 2000 में अलग हुआ था, सन 2000 में यह अलग हुआ था। ठीक है, और ये एक नया राज्य बना था। जब यह नया राज्य बना था तब यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम उत्तराखंड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? हमारा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। ठीक है, देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो अलाउद्दीन खिलजी हैं। इन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया है। बाकी फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, इन तीनों ने कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान दिया है। ठीक है, देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी हैं ये खिलजी वंश के संस्थापक हैं। पूछता है क्वेश्चन, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है, देखिए, जो कुतुब मीनार है यह विश्व का सबसे ऊंचा मीनार है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 73 मीटर है, 73 मीटर है। और ये कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। 73 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये दिल्ली में है। ठीक है, और इसकी नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। हमारा ऑप्शन है पृथ्वी, आग, रवि, पेड़। ये जो छठ पूजा है ये बहुत ही फेमस पूजा है बिहार का और उत्तर प्रदेश का, झारखंड का। तो इसमें किस भगवान की पूजा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप सभी को पता होगा कि इसमें सूर्य की पूजा की जाती है, इसमें सूर्य की पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद में कौन सा मेला मनाया नहीं जाता है? हमारा ऑप्शन है कुंभ मेला, माघ मेला, बैसाख मेला, अर्धा मेला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो बैसाख मेला है वह इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में नहीं मनाया जाता है। बाकी कुंभ मेला, माघ मेला और अर्धा मेला इलाहाबाद में मनाया जाता है। ठीक है, जो बैसाख मेला है यह पंजाब का है। ठीक है, यह पंजाब का है। जो बैसाख मेला है यह पंजाब का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोचैम यूपी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोचैम यूपी का पूरा रूप क्या है? हमारा ऑप्शन है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ उत्तर प्रदेश,
द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड ऑप्शन डी द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो एसोचैम यूपी है, जो एसोचैम यूपी है उसका जो फुल फॉर्म में हो जाएगा द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। हमारा ऑप्शन है, दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911 में, महात्मा गांधी ने बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया 1917 में, बीजी तिलक ने भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की, ये होम रूल लीग की बात कर रहा है, ठीक है, पूरा शुद्ध हिंदी दिया हुआ है, गृह नियम, ठीक है, होम रूल लीग की बात कर रहा है। बीजी तिलक ने भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की 1914 में। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया 1939 में। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है, जो बीजी तिलक ने भारतीय गृह नियम की स्थापना की 1914 में, यह गलत है, क्योंकि होम रूल की स्थापना बीजी तिलक ने 1916 में की थी, 1916 में की थी। बाकी दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी 1911 में, ये भी सही है। महात्मा गांधी ने चंपारण में अभियान 1917 में स्टार्ट किया था, और सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा 1939 ईस्वी में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था। हमारा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1937, 9 नवंबर 2005, 2 जून, 5 सितंबर 1945। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में उत्तर प्रदेश जो है राज्य अस्तित्व में आया था, ठीक है। देखिए जब यह अस्तित्व में आया तब इसे संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, ठीक है। जब ये अपने अस्तित्व में आया तब इसे संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। बाद में, ठीक है, बाद में 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950, ठीक है, याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 में नाम बदलकर इसका यूपी रखा गया था, ठीक है। बाद में 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल करके यूपी रखा गया। इसलिए हर साल 24 जनवरी को, 24 जनवरी को यूपी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए यूपी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और जानकारी हम ले लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश जो है भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। यह 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, एक यूटी के साथ यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और एक देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वह है नेपाल देश के साथ अपनी सीमा यह साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। हमारा ऑप्शन है MNP, ISP, सर्च इंजन, स्प्रेडशीट्स, ठीक है। देखिए ये आई है, ये ISP है, ठीक है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ISP, ठीक है। जो ISP है वह इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है। हमारा ऑप्शन है रेखांकन, अनुच्छेद, लिंक, प्रतीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद, जिसको हम पैराग्राफ बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराग्राफ बोलते हैं, और ये इंसर्ट टैब में क्या है, मौजूद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी रेखांकन, लिंक, प्रतीक ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है। हमारा ऑप्शन है इलाहाबाद, लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो ललित कला अकादमी है उसका क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ में स्थित है, ठीक है। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए है 20 करोड़ समथिंग, 19 करोड़ समथिंग, 15 करोड़ समथिंग एंड 12 करोड़ समथिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 19 करोड़ समथिंग 2011 के जनगणना के अनुसार यूपी की जनगणना थी। ठीक है, जो यूपी की जो जनगणना है 2011 के अनुसार कितनी है, 19 करोड़ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 19 करोड़ है। चलिए, और देखिए जनसंख्या के मामले में भारत देश में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो पहले नंबर पे आता है, पहला नंबर पे इसका स्थान आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को किस लड़ाई में हराया था। हमारा ऑप्शन है 1757 में प्लासी की लड़ाई, 1760 में वांदीवास की लड़ाई, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, 1764 में बक्सर की लड़ाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। किसके बीच ये युद्ध हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध हुआ था। ठीक है, बाकी जो वांदीवास की लड़ाई थी वो 1760 ईस्वी में हुआ था, ये सारा डाटा सही है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था और बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुआ था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1757 में प्लासी की लड़ाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वह क्या है। हमारा ऑप्शन है सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। देखिए जैन धर्म के संस्थापक के बारे में पूछता है कि कौन थे, तो जो जैन धर्म के संस्थापक थे वह थे ऋषभदेव, यह पहले तीर्थकर थे। ठीक है, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं, 24 तीर्थकर हुए हैं और एक जो लास्ट तीर्थकर है उनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं, अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, महावीर स्वामी अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, महावीर स्वामी अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, ये 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, इनका जन्म पूछता है कि कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। चलिए देखिए, जो त्रिरत्न था ये शुद्ध हिंदी में दिया हुआ है। त्रिरत्न जो कभी ऐसे भी आ जाता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, कैसे आता है, ऑप्शन में कभी ऐसे भी देता है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। ठीक है, फिर सम्यक ज्ञान। ठीक है, सम्यक ज्ञान और फिर सम्यक, ठीक है, सम्यक आचरण, ऐसे भी कभी ऑप्शन में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है। हमारा ऑप्शन है 9, 19, 204, 300। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19। ठीक है, कह रहा है कि कितने हैं द्वीपों की संख्या, तो 19 है। ठीक है, देखिए जो अंडमान निकोबार द्वीप है, जो अंडमान निकोबार द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। निकोबार में जो द्वीपों की संख्या है, निकोबार में जो द्वीपों की संख्या है वह 22 है। ठीक है, वह 22 है, लेकिन आयोग ने इसे 19 माना है। आयोग ने इसे 19 माना है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि आयोग के अनुसार इसका आंसर 19 था, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो निकोबार में जो द्वीपों की संख्या है वो 22 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है। हमारा ऑप्शन है नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज, ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी, गैसीय हाइपोथेसिस चेम्बरलिन और मॉल्टन,
ग्रहीय हाइपोथेसिस कांत। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी। ठीक है, वर्तमान में सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। वर्तमान में सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। प्लूटो पहले इसमें ग्रहों में ही इसको काउंट किया जाता था, लेकिन बाद में इसे 2006 में इसको बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया। इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, और सौरमंडल की अगर खोज पूछ दे कि किसने की थी, तो सौरमंडल की खोज की थी कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है? हमारा ऑप्शन है एशिया, इंडिया, अफ्रीका, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील। देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो दक्षिण अमेरिका है उसका सबसे बड़ा देश है ब्राजील। बाकी सारे गलत हैं। चलिए जान लेते हैं कि एशिया का क्या है। देखिए एशिया का सबसे बड़ा देश है रूस। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा देश क्या है? तो रूस है। ठीक है, और अफ्रीका का क्या है? अफ्रीका का कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं है। अफ्रीका का क्या हो जाएगा? तो देखिए अफ्रीका का जो सबसे बड़ा देश है वह है ब्राजील। सॉरी एक सेकेंड। ठीक है, देखिए अफ्रीका का क्या हो जाएगा? अफ्रीका का पूछ ले कि सबसे बड़ा देश क्या होगा, तो अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। और उत्तरी अमेरिका का कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो कनाडा। उत्तरी अमेरिका का पूछ दे तो कनाडा। ठीक है, एशिया का रूस, अफ्रीका का अल्जीरिया एंड उत्तरी अमेरिका का कनाडा और दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। देखिए जो ब्राज़ील है वह कॉफ़ी उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पे है। कॉफ़ी उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पे है। और यहाँ के कहवा के बागों को, जो कहवा के बाग हैं यानी जो कॉफ़ी का बाग है, उसको फजेंडा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको फजेंडा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत मिलान खोजें। असंगत मिलान खोजने के लिए बोल रहा है। हमारा ऑप्शन है, दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल, दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन, दुनिया में सबसे बड़ी गहरी झील सुपीरियर झील, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुनिया में सबसे बड़ी गहरी झील सुपीरियर झील नहीं है बल्कि बैकाल झील है। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी है? दुनिया में सबसे बड़ी गहरी झील है, ठीक है, कौन सी झील है? बैकाल झील। बैकाल झील जो है वो दुनिया में सबसे बड़ी गहरी झील है। ठीक है, और ये कहाँ है? तो रूस में है, रूस के साइबेरिया में। रूस के साइबेरिया में यह झील है। ठीक है, बाकी दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल है, दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, और दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो सुपीरियर झील है, तो फिर ये क्या है? अगर क्वेश्चन आ जाए सुपीरियर झील के बारे में, तो देखिए यह सुपीरियर झील जो है विश्व का सबसे बड़े ताजे पानी का झील है। यह ताजे पानी का झील है, यह ताजे पानी का झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है? ठीक है, कह रहा है इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है? हमारा ऑप्शन है बारासूर, चैल, रानीखेत, नैनीताल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बारासूर। ठीक है, ऑप्शन ए बारासूर। चैल जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश रानीखेत कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, और नैनीताल कहाँ है? तो ये भी उत्तराखंड में ही है। ठीक है, बारासूर क्या है? तो बारासूर एक सागर बांध है जो कि केरल राज्य में है। बारासूर क्या है? एक बांध है जो कि केरल राज्य में। कहाँ है? केरल राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत में शुरू होती है और दिहांग नाम के तहत भारत में प्रवेश करती है। नदी का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
इस नदी का नाम जो है यह ब्रह्मपुत्र है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, यह तिब्बत से शुरू होती है, यह तिब्बत से शुरू होती है। ठीक है, तिब्बत में देखिए मानसरोवर झील के निकट चेम युंगडुंग, याद रखिएगा, चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग एक ग्लेशियर है, इसी से यह नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी इसी से निकलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से यह नदी निकलती है। ठीक है, इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से तिब्बत में इसको जाना जाता है। ठीक है, और यह भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। जब यह भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है तो वहाँ पर इसको दिहांग बोला जाता है। वहाँ पे क्या बोला जाता है? इसको दिहांग बोला जाता है। ठीक है, इसको वहाँ पे क्या बोला जाता है? दिहांग बोला जाता है। ठीक है, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब यह नदी गंगा से मिलती है तब यह मेघना कहलाती है, तब यह मेघना कहलाती है। इतने सारे पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, यह तिब्बत से शुरू होती है और यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी है। अगर विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछे, ठीक है, एक सेकेंड, देखिए सॉरी, यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है, विश्व की अमेजन नदी सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो यह इसकी लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर। यह तिब्बत से शुरू होती है और तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। ठीक है, और किस ग्लेशियर से निकलती है? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से यह नदी निकलती है और उसको वहाँ पे सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है जहाँ पे इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, और जब ये गंगा से मिलती है तो इसको मेघना कहा जाता है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला जो 25 क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैंने अभी 25 क्वेश्चन को ही डिस्कस किया। आगे फिर प्रीवियस ईयर 2018 के हम 25 क्वेश्चन को, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हिंदी के भी क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद हम रीजनिंग के भी क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे।